हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मेरा है पारण के दिन का। जैसे मैंने जो प्रदोष वाला व्रत किया था उसके अगले दिन का है। मैंने नहा वहा के बच्चों को स्कूल भेज के अपने जो व्रत की मतलब चीज़ें हैं वो मैं करूँगी। तो नहाने के बाद मैंने यहाँ पे जितने भी चीज़ें उसमें चढ़ाई हुई थी, जो काम की चीज़ें हैं जैसे यूज़ की चीज़ें, उसको निकाल लेंगे। उसके बाद फिर से उसको अच्छे से शुद्ध जल से धुल के शिवलिंग को और अपने मंदिर में रख देंगे। और जितनी बाकी चीज़ें हैं उन सब को, जो बाकी मतलब सारी चीज़ें थी उसमें जल वगैरह, फूल पत्ती, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को किसी पेड़ के जड़ में डाल देंगे। तो क्योंकि ऐसा ही मैंने पढ़ा हुआ है, लिखा मतलब जो उसमें लिखा था उसमें मैंने यही पढ़ा था, तो उस हिसाब से ही मैंने किया हुआ है। और जो मूर्ति है मतलब जो प्रतिमा है उसको भी अच्छे से पोंछ के फिर से उसको क्लीन करके, क्योंकि ये होगा कि पूरी नए सिरे से एकदम नया हो जाएगा, इसलिए सारी चीज़ों को फिर वहाँ से हटाया मैंने और अलग से फिर से एक अच्छे कपड़े से पोंछ के सब चीज़ों को फिर से टीका वगैरह करके धूप दीप जो भी था वो सब जला दिया। और एक बॉटल में हम लोग ना जब गंगा जल लेके आए थे तो वही रखा रहता है, तो अगर कुछ चीज़ें यूज़ करनी है गंगा जल की तो मैं उससे यूज़ कर लेती हूँ, अच्छा रहता है। और फिर से मैंने एक दीपक जलाया और अगरबत्ती वगैरह की, और जितनी भी चीज़ें जो संभव हो सकती हैं वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। उसके बाद से मैंने यहाँ पे कपूर जलाया। कहते हैं कि कपूर ज़रूर जलाना चाहिए आरती में या भगवान जी के जब भी हम पूजा करते हैं उस टाइम कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे कपूर वगैरह भी जला ले रही हूँ। और ये सारी चीज़ें करके पूजा वगैरह करके जो बचा हुआ चीज़ था, जो बची हुई भगवान जी को चढ़ाया हुआ चीज़ था ना, उन सबको मैं पेड़ में जड़ में डाल दूँगी। तो बाहर ही हमारे आम का पेड़ है और पेड़ तो बहुत सारे हैं, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे, जिसमें मन करे उसमें डाल दीजिए। लेकिन आम का पेड़ था तो मैंने सोचा कि उसमें ही डाल देते हैं, क्योंकि उसमें गंगा जल भी था। तो तुलसी जी में गंगा जल नहीं डालते हैं, मे भी उतना क्लियर तो मुझे पता नहीं है कि क्या है सारी विधियाँ। तो मैंने आम के पेड़ में डाल दिया सारी जो उसमें चीज़ें थी वो। उसके बाद से मैं अब चलूँगी पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने व्रत खोल रही हूँ। व्रत तो ऑलरेडी मतलब हो गया था, लेकिन जो सुबह होता है ना पारण वो हो रहा है। तो लड्डू बचा था तो मैंने सोचा कि लड्डू खा लेते हैं। थोड़ा सा मैंने निकाल दिया, क्योंकि कोई भी व्रत आप करें तो थोड़ा सा ज़रूर निकाल देते हैं, पंछी के लिए या गाय के लिए, जिसको भी आप दे सकते हैं उसको। तो लड्डू था मेरे पास तो मैंने उसको खा लिया, फिर पानी वगैरह पी लिया और बड़ी राहत मिली। उसके बाद मैंने 2 मिनट रेस्ट किया, क्योंकि बच्चे चले गए थे, उनको टिफ़िन वगैरह देके मैंने भेज दिया था। तो कोई उतनी जल्दी थी नहीं खाना बनाने की, हम लोग को ही खाना खाना था। तो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ अपने फेस वगैरह, क्योंकि सेल्फ़ लव भी बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ़ लव अपने आप को ही देखना, थोड़ा सा अच्छा सुंदर सा फील करना, उससे क्या होता है ना कि आपका जो मेंटली थोड़ा सा अगर माइंड डिस्टर्ब भी है वो चीज़ें आप करते हैं ना तो वो रिलैक्स हो जाती हैं। फिर मैं यहाँ पे आई चाय बनाने के लिए अपने लिए, और उसके बाद से मुझे जो खाना वगैरह बनाना है वो चीज़ें मैं करूँगी। तो पहले यहाँ पे मैंने चाय बिठाया, उसके बाद मैं सब्जियां कट करूँगी। आज मुझे बनाना है पनीर। और सब लोग को लग रहा होगा कि मैं नाइटी पहन के पहली बार वीडियो बना रही हूँ, तो कभी कभी बहुत रेयर कभी मैं नाइटी पहन लेती हूँ, क्योंकि आज घर पे हैं तो बुगू को ला देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है ना उसका, तो वो जल्दी आ जा रहा है। तो घर पे है तो वो ला देंगे, तो आज ड्रेसेस पहनने का वो कोई हो जल्दी नहीं है। इसके बाद से मैं इसको निकाल भी दूँगी, क्योंकि खाना वगैरह बना के मैं इसको निकाल दूँगी, चेंज कर लूँगी। पूरे दिन मैं कभी कभी नहीं पहन के रहती हूँ, कभी कभी वैसे पहनना रहता है, तो इसीलिए। और फिर मैं सब्जियां बनाती हूँ। यहाँ पे मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं कट कर ले रही हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो और कोई तारीफ़ करे या ना करे, या और किसी को कुछ अच्छा लगे या ना लगे, 2 लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक मेरे हस्बैंड, उनको कुछ भी मैं बना के दे दूँ उनको पसंद आता है, अच्छा लगता है। और एक मेरी मम्मी तारीफ़ करती हैं इस बात की कि
क्या ये वही मेरी बेटी है जिसको एक गिलास पानी तक नहीं किसी को देने आता था। अगर मेरे घर कोई गेस्ट भी आए ना, मम्मी बोल देती थी कि पानी लेके आओ, तो मैं सिंपली सिर्फ पानी ही लेके चली जाती थी। मुझे ये तक नहीं पता रहता था कि मतलब हाँ, अगर कोई गेस्ट आए तो पानी और बिस्किट मीठा जो भी रहता है वो लेके जाया जाता है। या मैं एक सिंपल दाल भी नहीं बना पाती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो यही होता है ना, एक्सपीरियंस लेते लेते हम क्या से क्या बन जाते हैं। मेरी मम्मी हमेशा यही कहती हैं कि ये मेरी वही बेटी है जिसको दाल नहीं बनाने आता था, सिंपल चाय तक नहीं बनाने आती थी, ये आज सारी चीज़ें बना लेती हैं, सब कुछ करती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि और कोई करे ना करे, जब माँ तारीफ़ करती है ना तो दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि उतना सुकून तो मतलब कहीं जहान में नहीं मिल सकता अगर माँ किसी चीज़ की तारीफ़ कर दे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी ऐसा कुछ कहती हैं। तो आप लोग की मम्मियाँ भी आप लोगों पे बहुत प्राउड फील होती होंगी ना। आप ऐसा काम करिए कि आपके मम्मी पापा आपके ऊपर प्राउड फील हो, और ऐसा काम ना करें कि माँ बाप को बार बार सुनना पड़े। तो अच्छा अच्छा काम करिए, अच्छी अच्छी तारीफ़ें आप पाएंगे। उसके बाद से मैं हाँ अपनी वही सब्ज़ी वगैरह बना ही ले रही हूँ। पनीर की मैंने बोला ना सब्ज़ी बना रही हूँ मैं कुकर में ही। मैं अक्सर सब्ज़ियाँ कुकर में ही बनाती हूँ। यहाँ मैंने बहुत सारे खड़े मसाले वगैरह निकाल लिए थे ना, वही मैं दिखा रही थी कि क्या है। और बस बात करते करते और मेरी वीडियो भी बन गई, मेरी सब्ज़ी भी बन गई, मेरी चाय भी बन गई। इधर एक साइड में चाय बनती रहेगी, मैंने आधी सब्ज़ी भी बना ली। मैंने बोला था ना कि मैं 10 मिनट में सारी चीज़ें बना लेती हूँ, तो बस सीटी लगाना है और कुछ करना है नहीं। और मैं चाय पीती हूँ, उसके साथ साथ ये फ्राइड की हुई मूंगफली है, चना है, सब कुछ है इसमें, मैं इसको खाती हूँ और मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो एंजॉय करिए, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर